अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन कराम, एक तवील 2 साल के इंतज़ार और कई ख़दशात के बावजूद बल आखिर इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को अपने अख्तिताम को पहुँचा। ये एक अलग बात है कि ना सिर्फ कैंडिडेट बल्कि बेशुमार वोटर भी इलेक्शन कमीशन के नताइज के इंतज़ार में मुख्तलिफ मकामात पर ढेरे डाले बैठे हैं। 2018 में बनने वाली इमरान खान की हुकूमत ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, सियासतदानों के ज़मीर बिखते देखे, जुल्म, बर्बरियत, कत्लो गारत, नाइंसाफ़ी, उलमाए दीन की खामोशी, रियासत का अंधा कानून, बिकाऊ मीडिया, कलम फरोश सहाफ़ी, करप्ट सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट की मनमानियों के साथ ये पॉलिटिकल दौर आखिरकार इख्तिताम पजीर होने को है। नाज़रीन कराम, इस इलेक्शन में एक ही सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ का मुकाबला बाकी तमाम सियासी पार्टियों, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और हमारी बिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से था। इस वक्त ये तमाम कुव्वतें इस शख्स को हरा ना सके जिस शख्स ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली बार हकीकी आज़ादी का सही मानों में नारा लगाया। इमरान खान ने अपनी कौम को शऊर दिया कि तुम अभी भी अमेरिकन कॉलोनी के अंदर रहते हो, ना कि आज़ाद पाकिस्तान में। तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई ताकत इस बात को यकीनी बनाता है कि अमेरिकन की मफादात पर कोई समझौता ना हो। इमरान खान ने गली मोहल्ले के अंदर बसने वाले सब्जी फरोश और ताजिर बरादरी को ये शऊर दिया कि तुम्हारे मुल्क में वसाइल की कमी नहीं, बल्कि एक ऐसा ताकतवर माफिया जो सिर्फ 1% होकर भी हमारे इस प्यारे मुल्क की दौलत को बेरहमी से लूटा और अपने दौलत को बैरूनी मुल्क मुंतकिल करके जायदादें बनाई। इमरान खान कहता है कि हमारी आवाम की जान इतनी ही कीमती है जितनी तुम्हारी अमेरिकन की है, लिहाजा मैं अपने मुल्क पर कभी भी ड्रोन हमले करने नहीं दूंगा। वो कहता है कि ताकतवर को भी इस कानून की नीचे लाऊंगा जिसकी नीचे एक आम शहरी को गुजरना पड़ता है। वो कहता है कि कोई भी शख्स इलाज से महरूम ना हो, कोई भूखा ना सोए, मेरी कौम का कोई भी शख्स कैंसर जैसी मौजू मर्ज से ना मरे, कोई भी तालीम से महरूम ना हो। वो अपनी कौम से कहता है कि खुददार बनो, अगर तुम अपनी सकाफत की कदर करोगे तो ही दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। इस मुल्क की मफाद में फैसले करो, एक बाल के शाहीन बनो। इस मुल्क की खुदादात की आवाम को शऊर देने की उसे इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि आज वो शख्स अडियाला जेल में कैदी नंबर 804 के नाम से मौजूद हैं। इमरान खान को मुख्तलिफ भोंडे केसेस में नाहक 30 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। इसकी पार्टी को तोड़ा गया, इसके कारकुनान, लीडरों और वर्कर्स को भी जेल में डाला गया। इनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, इनसे पार्टी का निशान बल्ला भी छीन लिया गया, इसे घर वालों की गिरफ्तारी से डराया गया, बेइंतहा स्कैंडल बनाए गए। लेकिन इमरान खान कहता है इज्जत, जिल्लत, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, ना तो कोई डील करूँगा, ये मुल्क मेरा घर है, कोई अपने घर को कैसे छोड़कर जा सकता है। वो कहता है कि मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी पर मौत को फौकियत दूंगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इस मुल्क की दौलत को लूटकर बाहर बेशुमार जायदादें बनाने वाले मुल्क के हीरो बनकर वापस आए और इन्हीं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। ये सियासतदान इस मुल्क की आवाम पर हुकूमत करने ही इस मुल्क में आते हैं, वरना इनकी दौलत, जायदादें, हत्ता के ख़ानदान भी मुल्क से बाहर मौजूद हैं। अब तक के हालात के मुताबिक इलेक्शन का मुकम्मल नतीजा अभी तक नहीं आया। फॉर्म 45 के नतीजों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल कर चुकी है, लेकिन इंतखाबात में बेपनाह धांधली के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक कोई भी सियासी जमात अब तक सादा अक्सरियत लेने में कामयाब नहीं हुई। अगर फिर से PDM की तर्ज पर हुकूमत बना दी जाती है तो इस मुल्क का हाल भी वही होगा जो कई दहाइयों से चला आ रहा है। इमरान खान ने इस मुल्क में 2 पार्टी निज़ाम यानी मुस्लिम लीग नवाज और पीपल पार्टी की करप्शन, लूटमार और ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ अपनी सियासत का आगाज़ किया। इसलिए इमरान खान कभी भी इन 2 सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। इक़्तिदार की लालच और हवस में ये दोनों जमातें ना सिर्फ आपस में इत्तेहाद कर सकती हैं बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ख़रीदने की भी हर मुमकिन कोशिश करेगी। इस तरह अगर इन दोनों जमातों की हुकूमत अगर बन भी जाती है तो ये बहुत कमज़ोर हुकूमत होगी। ये हुकूमत जिनको पहले ही आवाम की हिमायत हासिल नहीं और ना ही ये आलमी इत्मीनान हासिल कर सकेगी, जिसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगा, ना ही कोई कारोबार होगा, ना ही कोई इंडस्ट्री लगेगी। लोग बेरोजगारी का शिकार होंगे, स्टॉक मार्केट गिरती चली जाएगी, जिसका असर इस मुल्क के आम शहरी पर बहुत ज़्यादा होगा। इन सब की वजह से मुल्क में महंगाई का मजीद इजाफा होगा। बिजली, गैस, पेट्रोल और खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ेंगी। आवाम जो पहले ही महंगाई की दलदल में फंस चुकी हैं, मजीद अगर महंगाई होती है तो लोग सड़कों पर निकलेंगे और हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि फिर इन हालात को कंट्रोल करना किसी की बस की बात नहीं होगी। सियासी इस्तेहकाम किसी भी मुल्क की तरक्की की पहली शर्त होती है
اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد ہو۔ عمران خان کے دور کے اندر الیکشن کے نظام کو ڈیجیٹلائز کیا گیا تھا۔ بیرونی ملک پاکستانی جن کی تعداد تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہیں انہیں اس کا حق دیا گیا تھا، لیکن ان سب نظام کو پی ڈی ایم حکومت نے آتے ہی ختم کر دیا۔ اس کے برعکس نہ صرف امریکہ اور یورپ میں بلکہ ہندوستان جیسے ملک میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت موجود ہے، جس سے نہ تو کوئی دھاندلی کا الزام لگا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ادارہ اس میں مداخلت کر سکتا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی میڈیا میں اس الیکشن میں نتائج بدلنے کے الزامات کی بھرمار ہیں۔ ملک میں پورا دن انٹرنیٹ کی سروس کو معطل کیا گیا تھا۔ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح نتائج بدل کر پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا جا سکے، لیکن اس بار عوام نے جو کر دکھایا ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پاکستانی عوام جیت چکی ہے، جیل میں بیٹھا شخص جیت چکا ہے، اپنے نظام ہار چکا ہے۔ اب انشاءاللہ ترقی ہی اس ملک کی تقدیر بنے گی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔